दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा स्पेशलाइजेशन का एक अलग से फील्ड बताता हूं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है लेकिन उसमें पैसा है और साथ में आपको थोड़ा सा टाइम भी उसमें कम देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी मामले हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन आपको करते करते भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल भी आपने अगर मुकदमे उसके लड़ लिए तो आपको बहुत सारी बारीकियां स्वतः ही पता चल जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं, उसमें कंपनी ने कोई वारंटी दी हुई है। उस वारंटी में अगर कोई ऐसी परेशानी आती है उस वारंटी के अंतर्गत, जो वारंटी में कवर होती है वो बात, मान लीजिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट निकलता है, तो आप उस कंपनी को पार्टी बना करके, साथ में उस शॉपकीपर को पार्टी बना करके आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 12 उसके अंतर्गत आप केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट बहुत सिंपल बनती है इसकी। कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैंने ये सामान दिनांक इतने को फलाने दुकानदार से ख़रीदा था, उस दुकानदार ने मुझे ये सामान बेचा, उसमें कंपनी की तरफ से ये वारंटी दी गई। शॉपकीपर को फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी हमने कंपनी को बना दिया और हमने उसमें सारा जो भी किस्सा है वो पूरा लिख दिया। इसमें ऐसी ऐसी ख़राबी है, ये ख़राबी है। हमने कंपनी की हेल्पलाइन में फ़ोन किया, फिर उन्होंने इसको सुधारा लेकिन नहीं कर पाए वो उसको, और आज भी वो चीज़ ख़राब है और मांगे जाने पर, बुलाए जाने पर हम प्रस्तुत कर देंगे उसको। जो भी आपकी कहानी है वो आपको लिखना है उसके अंदर। बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। और एक सत्यापन है लास्ट में, मतलब वेरिफिकेशन, और इसके बाद में एक सपोर्टिंग शपथ पत्र जिस व्यक्ति ने वो चीज़ ख़रीदी है बस उसका। इसके अलावा उसमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। बिल है आपका, बिल आपको देना पड़ेगा, जो पक्का बिल आपने लिया होगा शॉपकीपर से। इसीलिए कहते हैं पक्का बिल लेना चाहिए। कच्चा बिल या एस्टीमेट पे काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप पेश कर सकते हैं। कंपनी का वारंटी कार्ड आप पेश कर सकते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सारे पेश कर सकते हैं। बस यही इसमें रहता है, इसमें और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अब अगर आप इस वकालत में धीरे धीरे अपने आप को निखार लेते हैं तो जब लोगों को पता चलेगा कंज्यूमर के मैटर्स कौन डील करता है, तो उन्होंने कहा फला व्यक्ति डील करता है, तो ये एक स्पेशलाइजेशन हो गया आपका। हालांकि इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं, कम मेहनत से मतलब है इसमें मोस्टली जगह मैंने देखा है कि कंज्यूमर कोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होती है। वैसे उसका टाइम 10 से 4 बजे तक का है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वहाँ पर जैसे कोर्ट से एडवोकेट्स पहुँचते हैं, पास में है कंज्यूमर फोरम, तो वो 2 बजे से सुनवाई करते हैं। तो इस तरह के वकील को अगर वो 12 बजे 1 बजे भी पहुँचता है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से 1 बजे तक पहुँचे, 2 बजे अपनी सुनवाई करे, 3 बजे तक उसकी सारी सुनवाई हो जाएंगी जितनी भी फाइल हैं, और 3 बजे घर वापस। यानी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, तो आपको ऐसे मिल सकता है। और इसमें एक केस का अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपये किसी व्यक्ति से चार्ज किया, तो अगर आप इस तरह से 10-20 मुकदमे भी अगर आपको महीने के मिलते हैं तो आप खुद सोच लीजिए आपकी इनकम कहाँ जाती है। लेकिन उस स्तर पे आने के लिए आपको 2-3 साल उसमें खपाने पड़ेंगे। आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा। इसके लिए एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत से वकील जो इस तरीके को अपनाते हैं, आप चाहें तो आप भी अपना सकते हैं। 1-2 अपने शहर के पत्रकारों से दोस्ती रखें। जब आप कोई मुकदमा जीत जाते हैं, उस मुकदमे को उसका एक प्रेस नोट बनाएं और अपने उस पत्रकार दोस्त को दे दें कि भाई ये मेरा प्रेस नोट है, इसको छपवा दो। तो वो उसको छपवा देगा, आपका नाम आ जाएगा उसके अंदर कि भाई इस वकील ने ये केस लड़ा था और इस केस को उसने जीता है। पब्लिक में ये मैसेज जाएगा, यार ये कौन है। जब आपका 4-6 बार नाम 1 महीने में छपने लगेगा तो स्थिति ये बनेगी, बहुत से लोग आपके पास अपने आप आएंगे। तो ये सब तरीके होते हैं काम पकड़ने के। कंज्यूमर कोर्ट के मैंने वकीलों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि एक केस जीत गए तो उसको 4 अखबारों में दे दिया,
4 अखबारों में एक साथ नाम छप गया। तो इस तरह से आपका एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचता है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बिजली के बिल्स में गड़बड़ियाँ होती हैं, वो भी सब कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं। लेकिन उसमें जो थेफ्ट के मामले होते हैं वो कभी भी कंज्यूमर कोर्ट में एंटरटेन नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसी उपभोक्ता का केस लेना है जो बिजली चोरी की नहीं जलाता है, जो बिल्कुल नंबर 1 की बिजली जलाता है, जिसका मीटर सही काम कर रहा है, उसको कोई शिकायत है, उसका ग्रीवियंस अगर है 101% उस केस को जीतेंगे। मैंने एक केस जीता था, 1.5 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कराए थे उस पार्टी के। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि जिसको आपको करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि करने में प्रॉब्लम आती है मेन सिविल और क्रिमिनल को, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस एग्जामिन करना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन पे पूरा केस आपका डिपेंड करता है, हार और जीत। आप उससे क्या निकलवा पाते हैं वो सारा मटेरियल बनता है, एविडेंस बनता है। अभी मैं उस सब टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपने अपना मैटर बनाया, पेश कर दिया, सामने वाले ने अपना रिप्लाई बनाया, उसने पेश कर दिया, फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए लास्ट में, दूध का दूध पानी का पानी अध्यक्ष जो रहते हैं उनके सामने हो ही जाता है। तो बस वो अपना एक ऑर्डर कर देते हैं उसके ऊपर। अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर राज्य आयोग जाइए। सीधी सी बात है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप चाहें तो इस वकालत को चूज़ कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मामले आप पढ़ सकते हैं, उन पे कोशिश कर सकते हैं। और ये ऐसे मुकदमे हैं, इनमें आप चाहें तो आप खुद भी इसमें पार्टी बन सकते हैं। इसमें मैं वैसे अक्सर आपको पार्टी बनने को मना करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर आपको शिकायत है तो आप खुद भी अपना मुकदमा लगा सकते हैं, क्योंकि एज अ कस्टमर आप जो है अपना केस लगा सकते हैं। आपने कोई सेवा खरीदी किसी से, कोई टैक्सी ली, मान लीजिए टैक्सी वाले ने आपको आपके घर तक नहीं छोड़ा, लेकिन ये सब चीज़ें प्रूफ करने वाली हैं। आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी आपको साथ में सोचना है। आपको किसी ने 25 पैसे का पेट्रोल कम दिया लेकिन पैसा पूरा लिया, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप उसका वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे वो आप सोचें, क्योंकि इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं उसका मुकदमा आप लेके जाएं। आपने किसी दुकान से कोई सामान ख़रीदा है, वो सामान ख़राब निकलता है, तो आपके पास बिल है, आपके पास वो सामान है, तो आप उसको दे सकते हैं, कोर्ट के सामने दिखा सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फोरम जो है, फोरम की वकालत बहुत आसान है, कहीं कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो आप चाहें तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे वकील आप बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।